जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 53 और 54 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों का नाम है रुक्मणी हरण की कथा का वृतांत तथा श्री कृष्ण और बलराम जी का राजाओं से युद्ध। श्रीमद् भागवत कथा सुनकर भगवान से प्रेम हो जाता है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आजकल के इस कलयुग में अधिकांश मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य ही भूल गए हैं कि हमें भगवान ने इस धरती पर भेजा है तो क्यों भेजा है। क्या पैसा कमाने के लिए भगवान ने हमें भेजा है? नहीं। क्या संसारिक रिश्ते निभाने के लिए भगवान ने हमें भेजा है? बिल्कुल नहीं। तो किस लिए भगवान ने भेजा है? भगवान ने हमें इस धरती पर मनुष्य जीवन इसी कारण दिया है कि हम भगवान की भक्ति करके 84 लाख योनियों से सदा सदा के लिए छुटकारा पा लें, भवसागर से पार उतर जाएं। लेकिन आजकल के इस माहौल में भगवान की भक्ति करना आसान नहीं है, क्योंकि संसार की माया ऐसे सबको नचा रही है कि भगवान की भक्ति की ओर मन लगता ही नहीं है। कथा सुनने वाले भी भगवान से प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि मन कथा में नहीं लगता है। भगवान के मंदिर में हजारों लाखों लोग जाते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि मन भगवान को हम नहीं देते हैं। मंदिर में जाना अच्छी बात है, लेकिन मन भगवान को हमेशा देकर रखना चाहिए। मंदिर में हम जाएंगे, थोड़े समय के लिए जाएंगे, लेकिन बाकी दिन हम क्या करते हैं, इस बात के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि 24 घंटे भगवान हमें प्रतिदिन देते हैं। उन 24 घंटे में जैसे कैसे भी हो भगवान को याद रखना चाहिए। संसार के काम करने जरूरी हैं, भगवान मना नहीं करते हैं, काम तो करने ही होंगे, लेकिन भगवान की ओर ध्यान रखकर अगर हम संसार के काम करेंगे तो संसारी काम भी अच्छे होंगे, भगवान से प्रेम भी हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भगवान से प्रेम हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि कथा को पूरी श्रद्धा से सुने, पूरी कथा सुने। लेकिन ये काम सब नहीं करते हैं। कोई थोड़ी कथा सुनता है, कोई आधी सुनता है, कोई 1 मिनट की सुन रहा है, कोई काट काट के 5 मिनट की सुन रहा है। चाहे आप कहीं भी कथा सुने, किसी से भी कथा सुने, लेकिन कथा पूरी ही सुननी चाहिए, तभी जाकर भगवान की कृपा मिलती है। 20 मिनट की कथा में आप 5 मिनट कथा को सुन लेते हैं, ऐसे भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है। कहीं पे भी आप कथा सुने, पूरा मन लगाकर सुने, पूरी कथा सुने, तभी जीवन परिवर्तित होगा, तभी भगवान से प्रेम होगा। तो रुक्मणी हरण की कथा आपने पिछले अध्याय में सुनी थी। अब उसका अगला भाग। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जी ने आज रुक्मणी के भेजे हुए पत्र को पढ़कर बहुत प्रसन्न होकर ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और उसे एकांत में ले जाकर कहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने जब से नारद जी के मुख से रुक्मणी के रूप अथवा गुणों को सुना है, उसी दिन से मैं भी उससे प्रेम करने लगा हूँ। मुझे ये मालूम है कि रुक्माग्रज रुक्मणी का विवाह मेरे साथ नहीं होने दे रहा है, अतः आप रात्रि को यहीं विश्राम कीजिए, प्रातःकाल में आपके साथ अवश्य चलूंगा। हे ब्राह्मण देवता, जिस प्रकार अग्नि संपूर्ण वन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार मैं शत्रुओं की संपूर्ण सेना को जीतकर रुक्मणी को ले आऊंगा। भगवान श्री द्वारिका नाथ जी के इन वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण को धीरज हुआ है। प्रातःकाल होने पर श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी ने दारुक सारथी द्वारा रथ मंगवाया है और उस रथ पर ब्राह्मण देवता सहित आप बैठकर कुंडिनपुर की ओर प्रस्थान किया है। जब बलराम जी ने यह समाचार सुना कि श्री कृष्ण जी अकेले ही कुंडिनपुर गए हैं, तो उन्होंने राजा उग्रसेन के पास जाकर कहा है कि हे महाराज, हमने सुना है कि राजा शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करने के लिए कुंडिनपुर पहुंचेगा तथा श्री श्याम सुंदर का उससे भयंकर युद्ध होगा। इसलिए यदि आप आज्ञा देते हैं तो हम लोग भी उनकी सहायता को चले जाएं। राजा उग्रसेन कहने लगे कि हे बलभद्र, तुम मेरी सारी सेना के साथ शीघ्र ही जाओ, श्री कृष्ण तुम्हें मार्ग में ही मिल जाएंगे। यह सुनकर बलभद्र जी सेना ले मार्ग में श्री कृष्ण जी से जाकर मिले हैं। उनसे पूछने लगे हैं कि आप इस प्रकार अकेले क्यों आए। उस समय श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया है कि हे भैया, रुक्मणी की व्याकुलता के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। अस्तु, जिस दिन शिशुपाल की बारात जाने वाली थी, उसी दिन वे भी कुंडिनपुर जा पहुंचे हैं। वहां जाकर देखा कि सब ओर मंगलाचार तथा सजावट हो रही है।
भगवान श्री कृष्ण जी राजा भीष्मक के बाग में जाकर ठहर गए और उस ब्राह्मण से बोले कि तुम रुक्मणी के पास जाकर हमारे आगमन का समाचार कह दो, जिससे उसको धैर्य हो जाए। उधर बारात के आगमन का समाचार सुनकर राजा भीष्मक अपनी सेना को साथ लेकर बारात की अगवानी करने के लिए चले और राज मंदिर में स्त्रियां मंगलाचार करने लगी हैं। राजा ने बारात को जनवासे में ठहराकर भोजन के लिए उत्तमोत्तम पदार्थ भेज दिए और इधर पुरोहित ने रुक्मणी के हाथ में कंगन बांध दिया है। हे राजा परीक्षित, रुक्मणी को श्री श्याम सुंदर के आने का समाचार प्राप्त नहीं हुआ था, अतः उस समय वह चिंता करने लगी कि क्या कारण हुआ जो श्री श्याम सुंदर अभी तक नहीं पधारे हैं। तभी ब्राह्मण देवता आए हैं, कहने लगे हैं कि हे रुक्मणी, श्री श्याम सुंदर यहाँ बाग में आकर ठहरे हुए हैं। उनके पीछे पीछे बलराम जी सेना सहित चले आ रहे हैं। ब्राह्मण के मुख से ऐसे वचन सुनकर आज रुक्मणी अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण देवता से इस प्रकार कहने लगी हैं कि हे देवता, आपने श्री मुरली मनोहर के आगमन का समाचार सुनाकर मुझे जो प्रसन्नता प्रदान की है, उसके बदले यदि मैं आपको तीनों लोकों की संपत्ति दे दूं तो भी आपसे उऋण नहीं हो सकती हूँ। इतना कहकर जैसे ही रुक्मणी ने उस ब्राह्मण की ओर कृपा दृष्टि से देखा है, वैसे ही उसके घर में लक्ष्मी का निवास हो गया है। तदुपरांत वह ब्राह्मण आशीर्वाद देकर वहां से लौटकर राजा भीष्मक के पास आ पहुंचा है और उन्हें श्री श्याम सुंदर के आगमन का समाचार कह सुनाया है। उसे सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो रतन आभूषणों की भेंट लेकर अपने चारों छोटे पुत्रों सहित श्री श्याम सुंदर के समीप आए हैं। हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपने यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शन से कृतार्थ किया है। आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन का सब हाल आप जानते ही हैं, फिर अधिक क्या कहूँ। इतना कहकर राजा ने उनके ठहरने आदि का उत्तम प्रबंध किया है और उनके भोजन आदि की सामग्री भिजवा दी है। तदुपरांत जब कुंडिनपुर वासियों ने उन दोनों भाइयों के आगमन का समाचार सुना, तब सब लोग आपस में इस प्रकार चर्चा करने लगे हैं कि हे भाइयों, रुक्मणी के योग्य सुंदर वर तो श्री श्याम सुंदर जी ही हैं। ईश्वर ऐसा करे कि इन्हीं के साथ रुक्मणी का विवाह हो। अस्तु, जब 4 घड़ी दिन शेष रहा तो श्री श्याम सुंदर और बलराम जी कुंडिनपुर की शोभा को देखने के लिए रथ में बैठकर नगर में आए हैं। वे जहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ वहाँ के स्त्री पुरुष उनके दर्शन कर इस प्रकार कहते थे कि यदि श्री नारायण जी के साथ रुक्मणी का विवाह हो तो हम सब भी इन जैसे संबंधी को पाकर धन्य हो जाएंगे। संध्या होने पर दोनों भाई शिशुपाल आदि की सेना को देखकर लौट आए हैं। हे राजा परीक्षित, जब रुक्मणी के बड़े भाई रुक्माग्रज ने श्री कृष्ण और बलराम के आने का समाचार सुना तो बहुत क्रोध करके अपने पिता के पास जाकर कहा है कि हे पिताजी, आप सच सच बताओ कि कृष्ण बलराम को यहाँ पर किसने बुलाया है। ये सुनकर राजा भीष्मक कहने लगे हैं कि हे पुत्र, मैंने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया है। तब रुक्माग्रज ने शिशुपाल और जरासंध के पास जाकर ये कहा कि यहाँ कृष्ण और बलराम भी आए हुए हैं, अतः तुम अपने सेनापतियों को सावधान कर दो। हे राजा परीक्षित, श्री श्याम सुंदर और श्री बलराम जी के आने का समाचार सुनकर जरासंध ने रुक्माग्रज को ये उत्तर दिया है कि हे मित्र, इन दोनों भाइयों ने कंस को मार डाला, अब वे यहाँ भी उपद्रव किए बिना नहीं मानेंगे। इन्होंने मेरी 23 अक्षौहिणी सेना का 17 बार संहार किया है। जब मैं 18वीं बार फिर इनसे युद्ध करने को गया, उस समय वे दोनों भागकर ऊंचे पर्वत पर जा चढ़े। जब मैंने उस पर्वत में आग लगवा दी तो वहां से ना जाने किस प्रकार ये बचकर निकल आए हैं और अब द्वारिकापुरी में रह रहे हैं। जरासंध के ये वचन सुनकर रुक्माग्रज ने अभिमान पूर्वक कहा है कि हे जरासंध, तुम इनसे इतने भयभीत क्यों हो रहे हो। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, उन्हें हम अकेले ही भगा देंगे। आज रुक्माग्रज ने ये कहा है कि उन्हें हम अकेले ही भगा देंगे। मन में ये है कि वो साधारण राजा हैं, लेकिन रुक्माग्रज ये जानता नहीं है कि वो तो त्रिलोकी के नाथ हैं, सबके स्वामी हैं, सबका पालन करने वाले हैं। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, शिशुपाल और जरासंध को धीरज बंधाकर रुक्माग्रज अपने घर लौट आया है। प्रातःकाल उधर तो बारात निकलने की तैयारियां हुई और इधर भीष्मक के घर मंगलाचार होने लगे हैं। जब 4 घड़ी दिन शेष रहा
तब बहुत सी सहेलियां गाती बजाती हुई रुक्मणी को साथ लेकर महागौरी माँ का पूजन करने को चली हैं। उस समय शिशुपाल ने अपने 50,000 शूरवीर रुक्मणी की रक्षा के लिए साथ कर दिए हैं। उस समय सहेलियों के बीच में चलती हुई रुक्मणी ऐसी परम सुंदर सुशोभित हो रही हैं, जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है। उन्हें चारों ओर से घेरे हुए काले वस्त्र पहने सैनिक ऐसे लगते हैं मानो काली घटा ने चांद को घेर रखा हो। मंदिर में पहुंचकर रुक्मणी ने आज महागौरी माँ का विधि पूर्वक पूजन किया है और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी हैं। शरणन लेहु प्रणाम मंगलमयी माता उमा, वर दीजिए अभिराम मोर मनोरथ पूर्ण करी। हे महागौरी माँ, मैंने बचपन से ही आपकी सच्चे मन से सेवा की है, अतः आप मुझे मनोवांछित फल प्राप्त हो ऐसा वरदान दीजिए। इस प्रकार पूजा अर्चना करके जब महालक्ष्मी माँ का अवतार रुक्मणी बाहर आई हैं, उस समय वह श्री श्याम सुंदर से मिलने की आशा किए हाथी के समान मंद गति से राज मंदिर की ओर लौटने लगी हैं। उसी समय त्रिलोकी के नाथ आनंद कंद श्री कृष्ण जी का रथ वहां आ गया है। उनके रथ की ध्वजा देखते ही एक सखी ने प्रसन्न होकर रुक्मणी से कहा है कि हे सखी, देखो श्री श्याम सुंदर आ पहुंचे हैं। सखी के मुख से ऐसे वचन सुनकर रुक्मणी ने प्रसन्न होकर अपने मुख से घूंघट उठाया तो उन्हें श्री कृष्णचंद्र जी अपने सामने ही खड़े हुए दिखाई दिए हैं। तभी श्री मथुरानाथ प्रभु ने आज बिजली की गति से अपना रथ रुक्मणी के बिल्कुल समीप ही खड़ा कर दिया है। फिर जैसे ही रुक्मणी ने लज्जाते हुए अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही श्री श्याम सुंदर भगवान ने उसको अपने बाएं हाथ से पकड़कर अपने रथ में बैठा लिया है और शंख बजाते हुए आगे बढ़ चले हैं। उस समय रुक्मणी अपने व्रत पूजन आदि के सभी फल प्राप्त हुए जानकर पिछले सब शोक भूल गई हैं। जरासंध तथा शिशुपाल के शूरवीर मुंह ताकते ही रह गए और श्री श्याम सुंदर भगवान आज उन सब के बीच में से महालक्ष्मी मां स्वरूपा रुक्मणी को ले गए हैं। देखते ही देखते श्री कृष्णचंद्र जी का रथ दूर निकल गया है। तब सब योद्धागण सावधान होकर उनके पीछे दौड़े हैं। उस समय बलराम जी भी ये देखकर कि श्री कृष्णचंद्र जी रुक्मणी को रथ पर बैठाकर द्वारिकापुरी की ओर चले जा रहे हैं, अपनी सेना को साथ लेकर उनकी रक्षा करने के लिए उनके समीप आ पहुंचे हैं। उस समय रुक्मणी को घबराए हुए देखकर श्री श्याम सुंदर भगवान जी ने इस प्रकार कहा है कि हे रुक्मणी, तू चिंतित मत हो, मैं द्वारिकापुरी में पहुंचकर तेरे साथ शास्त्र की विधि के अनुसार विवाह करूंगा। इतना कहकर श्री द्वारिका नाथ ने अपने गले की माला उतारकर आज रुक्मणी को पहना दी है। पश्चात अध्याय 54 की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री श्याम सुंदर रुक्मणी को हर कर ले गए। ये समाचार पाकर जरासंध, दंतवक्र आदि राजा अपनी अपनी सेना लेकर श्री कृष्ण जी के पीछे दौड़े और ललकार कर कहने लगे कि पीठ दिखाकर जाना शूरवीरों का काम नहीं है, अतः रथ को रोककर हमसे युद्ध करो। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण जी ने रथ को रोक लिया है और बलराम जी अपनी सेना सहित उनसे युद्ध करने लगे हैं। उस घोर युद्ध को देखकर श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी को धैर्य बंधाते हुए कहा है कि हे रुक्मणी, तू चिंता मत कर, ये सब शत्रु एक क्षण में ही मारे जाएंगे। श्री श्याम सुंदर तो रथ को एक ओर खड़ा करके युद्ध का कौतुक देखने लगे और उस समय बलराम जी ने सारी शत्रु सेना को पल भर में ही नष्ट कर डाला। उस समय जरासंध तथा दंतवक्र आदि रणभूमि में से भाग गए हैं। हे राजा परीक्षित, जब रुक्माग्रज ने ये समाचार सुना कि कृष्ण रुक्मणी को उठा ले गया है, तब क्रोधित होकर कहने लगा है कि मैं अभी उन दोनों ढीठ भाइयों को पकड़ कर लाता हूँ, अन्यथा इस नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर वह एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर श्री श्याम सुंदर से लड़ने के लिए चल दिया है। उसने अपनी सेना को बलराम जी से लड़ने को छोड़ दिया और आप श्री कृष्ण जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा है कि अरे अहीर, तू राजकन्या को लेकर कहां भागा जा रहा है? अब मुझसे जीवित बचकर जाना तेरा कठिन है। इतना कहकर रुक्माग्रज ने श्री श्याम सुंदर के ऊपर अपने बाणों की वर्षा आरंभ की है, परंतु श्री श्याम सुंदर ने अपने बाणों से उसके सब बाणों को निष्फल कर दिया है। तदुपरांत श्री श्याम सुंदर ने अपने 4 बाणों से उसके रथ के चारों घोड़ों को मार डाला है और एक बाण से सारथी को मूर्छित किया है, फिर एक बाण से
उसके रथ की ध्वजा काटकर दूसरे बाण से उसके धनुष को काट गिराया है। फिर श्री कृष्णचंद्र जी रथ के नीचे कूद पड़े तथा रुक्माग्रज को पकड़कर जैसे ही उसका वध करने को तैयार हुए, वैसे ही रुक्मणी ने आज श्री श्याम सुंदर भगवान को रोकते हुए कहा है कि हे स्वामी, हे प्रभु, जिस प्रकार आपको श्री बलराम जी प्रिय हैं, उसी प्रकार मुझे भी अपना यह भाई परम प्रिय है। आप इसे मूर्ख जानकर इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसका वध कर डालेंगे तो मेरे पिता को बहुत दुख होगा तथा इसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी होगी। अतः हे नाथ, आपको ऐसा करना उचित नहीं है। रुक्मणी के ऐसे वचन सुनकर आज भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्माग्रज को अपने रथ के पीछे बांध लिया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, वहीं दूसरी ओर बलराम जी ने उसकी सब सेना को तहस नहस कर दिया है और आज भगवान श्री कृष्ण जी के पास समीप में आ गए हैं। जब उन्होंने रुक्माग्रज को बंधा देखा तो श्री कृष्ण जी से आज बलराम जी कहने लगे हैं कि हे भाई, ये ठीक नहीं है जो तुमने अपने साले को इस प्रकार बांध रखा है। अब तुम इसे शीघ्र ही छोड़ दो। आज बलराम जी के इन वचनों को सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने रुक्माग्रज को छोड़ दिया है। उस समय बलराम जी ने रुक्मणी को संतोष देने के लिए कहा है कि हे राजपुत्री, तुम्हारे भाई की जो दशा हुई है उसमें श्री श्याम सुंदर का कोई दोष नहीं है। रुक्माग्रज को उसकी सेवा के अनुरूप, उसकी भावना के अनुरूप ही फल मिला है। ऐसा जानकर तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। इसके पश्चात श्री श्याम सुंदर ने अपना रथ द्वारिकापुरी की ओर बढ़ा दिया है। हे राजा परीक्षित, वहां दूसरी ओर रुक्माग्रज लौटकर कुंडिनपुर नहीं गया और उसने कुंडिनपुर के पास ही अपना एक अलग नगर बसा लिया। और उधर बलराम जी द्वारिकापुरी के समीप आए तो राजा उग्रसेन और वसुदेव जी सब लोगों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने आए हैं तथा बहुत प्रसन्नता पूर्वक आज सबको राज मंदिर में ले गए हैं। महालक्ष्मी मां स्वरूपा रुक्मणी जी की ऐसी परम सुंदरता को देखकर आज सब स्त्रियों को अपार आनंद हुआ है। घर घर मंगलाचार होने लगे हैं। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित महर्षि गर्ग को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया है। तब महर्षि गर्ग ने शास्त्र की विधि के अनुसार शुभ लगन में बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जी के साथ रुक्मणी का विवाह करा दिया है। स्त्रियों ने मंगल गीत गाए हैं और सब देवता पुष्प वर्षा करने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, रुक्मणी के द्वारिकापुरी में आते ही द्वारिकापुरी के प्रत्येक घर में लक्ष्मी का निवास हो गया। रुक्मणी मंगल की, रुक्मणी विवाह की इस कथा को जो कोई सच्चे मन से कहता है, सुनता है अथवा पढ़ता है अथवा औरों को सुनाता है, उसे तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है और उससे भगवान की पूरी कृपा मिलती है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।